जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 8 में उपस्थित हो गए हैं। आज एकम 1 पत्र एवं डायरी के हमने अगले पत्र है उसकी समझौती है वो प्राप्त कर ली। आज जो बाकी है जैसे कि अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यवसाय पत्र, उसके बारे में आज हम जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं। हमें पत्र का दर्जा कैसा होना चाहिए ये सारी की सारी बातें मालूम हो गई है, मगर अनुमति पत्र कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी बात आती है वो हम देखेंगे। प्रार्थना पत्र है तो उसमें कौन कौन सी बात आती है वो हम देखेंगे। कार्यालय पत्र है तो उसमें कौन कौन सी बात आती है, कैसे पता लिखा जाता है। व्यवसाय पत्र में कैसे पता लिखा जाता है, उसका ढांचा कैसा होता है, ये सारी की सारी बातें हैं वो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। तो बच्चों, आप सब अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालें और ध्यान से मैं जो भी पढ़ाऊं उसे समझने की कोशिश करें। बच्चों, पेज नंबर 3 उसमें 1, 2, 3 है वहां तक, यानी कि बधाई पत्र, आश्वासन पत्र और निमंत्रण पत्र की बात है वो हमने कर ली। आज हम अनुमति यानी कि आज्ञा, परवानगी या सम्मति या किसी से रजा मांगना, ऐसे पत्र लिखना हो उसे अनुमति पत्र कहा जाता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको दिया गया है प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। छात्रालय में हम रहते हो और हम प्रवास में जाना, घर में भी रहते हो तो हम अपने पिता या माता से पूछते हैं कि मुझे प्रवास में जाना है और कहाँ प्रवास जाने का है, कितने पैसे हैं, ये सारी की सारी बातें हम बताते हैं। मगर यदि हम छात्रालय में रहते हैं यानी कि हॉस्टल में रहते हैं तो हम अपने पिताजी को पत्र के द्वारा कैसे बताएं, इसकी बात है वो यहाँ पर हमें बताई है। आपको बता दिया गया है जीवन भारती छात्रालय यानी कि हॉस्टल, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। बच्चों, खास याद रखना पता कैसे लिखा जाता है और किस और लिखा जाता है, अंत में आएगा दिनांक, वो भी याद रखना। पूज्य पिताजी है वो हमसे बड़े हैं, इसलिए उसके आगे क्या आएगा, पूज्य। हम कौन सा संबोधन करेंगे, पूज्य। बाद में अभिवादन, सादर प्रणाम, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं इसलिए सादर प्रणाम और अल्पविराम। उसके बाद पत्र है वो हम शुरू करेंगे। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। बेटा है वो अपने पिताजी से कहता है कि आपका पत्र है वो मुझे मिला और घर पर सब खुश है, अच्छे हैं, सबकी तबीयत है वो अच्छी है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें, मैं छात्रालय में भले ही रहता हूँ मगर आप मेरी चिंता जरा भी मत करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से रहना आ गया है। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। बच्चा है वो अपने पिताजी से अब बात कर रहा है कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि 17 तारीख को हमारी कक्षा में अजंता इलोरा का गुफा देखने का प्रवास है उसका आयोजन हुआ है और सब बच्चे हैं उसमें जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। मैं भी इस प्रवास में जाना चाहता हूँ और स्कूल के द्वारा बस का आयोजन किया गया है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। बच्चों, आपको पूछा जाएगा कि प्रवास कहाँ जाने वाला था, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रवास है वो अजंता इलोरा की गुफा में जाने वाला था। कब जाने वाला था, 17 तारीख को जाने वाला था। कितने रुपये थे, 800 रुपये प्रवास की फीस थी और कितने दिन के लिए प्रवास जाने वाला था, तो बच्चों याद रखना
3 दिन के लिए प्रवास है वो जाने वाला था। इस प्रवास में से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। अजंता एलोरा है उसमें दर्शनीय यानी कि देखने वाले स्थल है वो हमें दिखाएंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाहिर, वैदा, गुरमीत और देव भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। बच्चों, रमेश है वो बताता है कि मेरे सभी मित्र और उसके मित्र के नाम भी देते हैं। तो बच्चों, आप जब भी पत्र लिखो तो आप जिसके नजदीक आप जिसे अपना नजदीक का मित्र मानते हो उसके नाम अवश्य लिखना। रमेश ने भी लिखे हैं कि मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा और गुरमीत और डेविड वो सब मेरे मित्र हैं और वो भी प्रवास में जाएंगे, तो मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। मैं भी इस प्रवास में जाना चाहता हूँ, तो कृपा करके यानी कि दया करके आप मुझे अनुमति यानी कि आप मुझे प्रवास में जाने की आज्ञा दें और उसके लिए जो 800 रुपये फीस है वो मुझे मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दें। अंत में पैराग्राफ आएगा, पूजनीय माता को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। पूजनीय माता को प्रणाम किया है और सोनल उसकी छोटी बहन है इसलिए उसे प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र जीत और आपने पता लिखा है उसी ओर। आपका आज्ञाकारी पुत्र अल्पविराम और अंत में लिखा है रमेश यानी कि लिखने वाले का नाम। बच्चों, आपने देखा कि बहुत ही सरल है अनुमति पत्र यानी कि आज्ञा पत्र कैसे लिखना जाता है। अब है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। छुट्टी हम शादी में जाएंगे या बीमार होंगे तब हम छुट्टी लेने वाले हैं, तो छुट्टी के लिए हमें अपनी शाला यानी कि स्कूल में अपने प्रिंसिपल के पास से हमें रजा लेनी होती है यानी कि छुट्टी लेनी होती है, तो उसके लिए भी हमें पत्र लिखना चाहिए। बच्चों, आप सब हैं, आप अपने पिताजी को स्कूल में भेज देते हैं और कहलवा देते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा या मेरा बच्चा है वो स्कूल में इस कारणवश नहीं आ पाएगा, मगर ऐसे पत्र भी लिखा जाता है और पत्र के द्वारा हम प्रार्थना करें तो उसका प्रभाव है वो अधिक पड़ेगा। तो बच्चों, आप जब भी छुट्टी लो तो एक पेपर में उसे लिख दो पत्र के माध्यम से और अपने प्रिंसिपल तक पहुंचा दो। तो कैसे लिखा जाता है उसका यहाँ पर पता दिया गया है। बाईं ओर है वो पता है देसाई पलिया 23 फरवरी 2011। पहले खुद का पता लिखा है और बाद में जिस संस्था को हम यह पता सूचित करने वाले हैं यह बात उस संस्था का नाम है यानी हमारी शाला का पता है वो हमें लिखना होता है। पहले हमारा पता प्रार्थना पत्र में और बाद में जिस संस्था को हम यह भेजने वाले हैं उस संस्था का पता। जैसे सेवा में बच्चों याद रखना, प्रार्थना पत्र लिखना हो तब हमारा पिता लिखना आवश्यक है। उसके तुरंत बाद जिस जगह हम यह पत्र है वो भेजने वाले हैं उसका पता लिखना आवश्यक है और सबसे ऊपर उसका पता लिखो तो उस पर सेवा में लिखना बहुत ही आवश्यक है। सेवा में अल्पविराम श्री आचार्य महोदय यानी कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एवी सार्वजनिक विद्यालय यानी कि हमारे स्कूल का नाम और अंत में कौन से शहर में हमारे स्कूल आई है उस शहर का नाम यानी कि भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। बच्चों, याद रखना कितने आदर के साथ यह पत्र है वो लिखा गया है। जब भी हम किसी से प्रार्थना करें तो उसमें आदर अवश्य ही होना चाहिए। तो इस पत्र में आप देखिए
कि सविनय विनय के साथ मैं आपको निवेदन करता हूँ कि मेरी बहन की तारीख शादी की तारीख है वो 27 तारीख को निश्चित यानी कि तय की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। इकलौता यानी कि एक ही भाई हूँ मेरी बहन का, दूसरा भाई नहीं है, मैं अकेला ही उसका भाई हूँ, इसलिए इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम होती है इससे तो आप अनजान नहीं है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में हमारे भाई या बहन की शादी हो तो घर में बहुत ही धूम मची होती है। इसलिए यह बच्चा है वह भी अपने आचार्य से कहता है कि आप जानते ही है कि शादी होने पर घर में कितनी धूम होती है, इससे तो आप अनजान नहीं है, इससे आप वाकिफ है, इसकी आपको जानकारी है। फलतः मैं तो 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। फलतः यानी कि परिणाम का मैं 24 से 28 यानी कि 5 दिन के लिए मैं ताला में अनुपस्थित यानी कि हाजिर नहीं रह पाऊंगा, छुट्टी लेना चाहता हूँ। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। बच्चों आप तो पत्र लिखेंगे ही लिखेंगे, पर साथ में आपके पिताजी आपके बड़े हैं उसके द्वारा भी पत्र भेजना आवश्यक है, ताकि प्रिंसिपल यानी आचार्य पर इसका प्रभाव है वो अच्छा पड़ सके। आप ध्यान दें जब भी छुट्टी ले तो आप ऐसी कोशिश जरूर करना ताकि आपका प्रभाव है वो स्कूल में अच्छा पड़ेगा। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अवकाश यानी कि छुट्टी, मुझे ऐसी आशा है कि आप मुझे 5 दिन की छुट्टी है वो सालाना देंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ यानी कि उपकारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। बच्चों प्रिंसिपल को पत्र लिखा जाता है तब विद्यार्थी यानी कि छात्र की तरफ से आपका आज्ञाकारी यानी कि आपकी आज्ञा का पालन करने वाला आपका आज्ञाकारी छात्र अल्पविराम मनोज पटेल क्रमांक 25 क्रमांक यानी कि रोल नंबर वर्ग 8 कौन सी कक्षा में पढ़ता है ये भी तो पता होना चाहिए ना, इसलिए उस बच्चे ने लिखा है 8 क्रमांक यानी कि रोल नंबर मेरा 25 है और उसका नाम भी लिखा है। तो बच्चों प्रार्थना पत्र ऐसे लिखा जाता है। अब उसके बाद है कार्यालय यानी कि फरियाद। हमें कोई चीज है वो सरकार के माध्यम से अच्छी तरह से नहीं मिलती तो हमें कैसे उसे पत्र लिखना चाहिए। यदि सरकार की कोई संस्था है उसे फोन के द्वारा नहीं बता सकते मगर ऐसे पत्र लिखकर उसको बात है वो बता सकते हैं, तो वह बात हम कैसे रजू करेंगे पत्र के माध्यम से उसका उदाहरण यानी उसका नमूना है वह यहाँ पर हमें दिखाया है। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र यानी कि फरियाद पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि गंदी जगह है वहां सफाई करने वाले अधिकारी है उसे स्वास्थ्य अधिकारी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी की शिकायत पत्र लिखा है। तो तारीख 28 मई 2011। बच्चों जिस संस्था में हम यह पत्र भेजते हैं उससे पहले सेवा में लिखना है, अल्पविराम रखना है और उस संस्था का नाम लिखना है। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका वडोदरा के महानगर पालिका में स्वास्थ्य अधिकारी को यह पत्र है वो लिखा गया है, लिखा है मान्य। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह है वह बताता है कि मैं गायत्री मोहल्ले यानी कि सोसाइटी में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा। बच्चों आप भी जानते होंगे कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ सफाई करने के लिए लोग आते होंगे, मगर कई बार ऐसा होता होगा कि कई दिन बीत जाने पर भी वहां पर सफाई
करने वाले नहीं आते। तो आप पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र है वो लिख सकते हैं और उसमें कौन कौन सी बात है वो बतानी चाहिए। यह बात है यहाँ दर्शाई गई है। तो आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं उसकी जानकारी भी आपको स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है ताकि उसे पता चले। तो यह है वो बताता है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहती हूँ और कई दिनों से वहां सफाई का काम नहीं हुआ। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली हुई। बच्चों, शादी का मौसम हो तो खाना कूड़ेदान में नहीं डाला जाता मगर ऐसे ही फेंका जाता है, इसलिए गंदगी है वो बढ़ जाती है। तो वह बताता है कि आजकल शादी का मौसम चल रहा है, रास्ते पर गंदगी फैली, पास में कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन यानी कि कचरा पेटी, डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। जूठन यानी कि जो हमने खाया है उसमें से कुछ खाने की चीज है वो बच जाती है, उसे जूठन बोला जाता है। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों, आप देखेंगे कि जूठन वो 2 दिन से हो गया हो तो वहां गंदगी है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी, इसलिए यह बताता है कि 2 दिन से वहां पर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं, वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। वहां से आने जाने वाले लोग हैं वो परेशान हो गए हैं इस गंदगी के कारण। यदि गंदगी को शीघ्र न हटा गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। यदि यह गंदगी है उसे तुरंत जल्दी से नहीं हटाया गया तो सारा मोहल्ला है, सारे मोहल्ले के लोग हैं वो बीमार हो सकते हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द यह गंदगी है वो हटाने की कृपा करें। आप आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। मुझे ऐसी आशा है कि आप जल्दी से जल्द यह गंदगी है वह हटवाएंगे ताकि यह गंदगी के कारण मोहल्ले में बीमारी है वो न आ पाए, बीमारी है वो बढ़ न पाए, ऐसी मुझे आशा है। आपका विनम्र सेवक चीज और आपने संस्था को पता लिखा है उसी और आपका भी पता लिखना है शिकायत पत्र में। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार। सुरेश भाई है उसने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा है। गायत्री मोहल्ला बड़ोदरा, गायत्री मोहल्ला में से वडोदरा में से यह पत्र है वो सुरेश परमार ने लिखा है शिकायत पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को, क्योंकि वहां पर उसके मोहल्ले में गायत्री मोहल्ले में गंदगी है वो बहुत बढ़ गई है इसलिए। तो बच्चों, आपने देखा कि कार्यालय पत्र है वो कैसे लिखा जाता है। अब है व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र कैसे लिखा जाएगा और उसमें कौन सी बात है वह जरूरी है वह हम सीखेंगे। पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम पुस्तक लेने के लिए जाते हैं तो हमारे शहर में वह पुस्तक है वह उपलब्ध नहीं होती, यानी कि हमें किसी और के शहर में से यह पुस्तक है वो मंगवानी पड़ती है। तो इसी तरह पुस्तक बेचने के लिए पुस्तक विक्रेता यानी कि पुस्तक बेचता है उसे पत्र लिखा गया है। तारीख 10 जुलाई 2011। कौन सी तारीख को यह पत्र लिखा है यह बताया। तारीख है 10 जुलाई 2011। सेवा में मैंने पहले ही बताया कि यदि किसी संस्था को आप पत्र लिखते हैं तो पहले सेवा में लिखना और परिणाम करना बहुत ही आवश्यक है। व्यवस्था स्थापन श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड महोदय। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक घर से भेजने की कृपा करें। कौन कौन से पुस्तक है उसकी आवश्यकता है उसकी बात है वह यहाँ पर बताई गई है। पहले पता लिखा है, बाद में
बताया कि मुझे इन पुस्तकों की आवश्यकता है और पुस्तक के नाम है वो दिए गए हैं। पहला नन्हा कोस। नन्हा कोस वह किसने लिखा है उसकी बात भी यहाँ पर बताई गई है। इसके लेखक है यानी कि संपादक है श्री रतिलाल नायक। रतिलाल नायक के द्वारा नन्हा कोस है वही मुझे चाहिए। बच्चों आप कभी ऐसे पुस्तक मंगवानी हो तो आप केवल पुस्तक का नाम नहीं मगर उसके संपादक किसकी लिखावट है उसका नाम भी लिखना होगा। दूसरा है नालंदा विशाल शब्दशाला और उसके है श्री नवर जी। तीसरा है बृहद हिंदी शब्दकोश, उसके संपादक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश और उसके संपादक है हरिवंश राय शर्मा। बच्चों आप पुस्तक का नाम और उसके संपादक का नाम सही लिखोगे तो ही पुस्तक है वो आपको जो पुस्तक चाहिए वही पुस्तक आएगी। तो यहाँ पर भी पुस्तक के नाम और उसके संपादक के नाम भी यहाँ लिखे गए हैं। बाद में पैराग्राफ कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही वीपीपी यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजे। जो खर्च होता हो उसका पैसा है वो आप इस पुस्तक के द्वारा भेजे ताकि मैं आपको यह पैसे वो भिजवा दूं। भौतिक प्रीति शाह किसने मंगवाई है पुस्तक तो भौतिक प्रीति शाह है। उसको यह सारी 4 पुस्तक है उसकी जरूरत है और वह गजानन पुस्तकालय यानी कि वलसाड में आई हुई है उसके पास से मंगवाना चाहती है। प्रीति शाह शांति भवन एमजी रोड राजकोट और उसका पिन कोड नंबर भी लिखा है 36000 जो कि राजकोट का पिन कोड नंबर है। बच्चों आज हमने अनुमति पत्र यानी कि आज्ञा पत्र पिताजी को प्रवास में जाने की अनुमति लेनी है पिताजी के पास से यानी कि आज्ञा पत्र। बाद में है प्रार्थना पत्र उसकी भी जानकारी हमने दी। उसके बाद है कार्यालय। यहाँ पर हमें अनुमति ली प्रवास में जाने की। प्रार्थना पत्र में छुट्टी लेनी है बहन की शादी के लिए वो कटा। कार्यालय पत्र है यानी कि शिकायत पत्र कि गंदगी के कारण मोहल्ला है उसमें बीमारी है वो बढ़ने वाली है तो आप जल्द से जल्द साफ कराएं।